हम लोगों से बिल्कुल हट के था, क्योंकि हम लोगों के तो कुछ और तरीके से पूजा पाठ होता है। मैं देखो कितनी अच्छी लड़की हूँ, नहा गई हूँ सुबह सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 8 बजे। सुबह 5 बजे ऐसी झमाझम बारिश हुई ना कि मज़ा आ गया। मज़ा क्यों आया? क्योंकि वो टाइम होता है मेरी एक्सरसाइज का। तो आजकल तो मैं योगा नहीं जा रही हूँ। एक दिन गई थी इस महीने, और हमारे जो योगा वाले टीचर हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब 10-12 दिन के लिए। तो मतलब कि उसकी उनकी उनकी जगह पे कोई और सिखा रहे थे, लेकिन मुझे यही लगा कि जब योगा वाले टीचर आएंगे मैं तभी ज्वाइन करूँगी। बट उसके बाद भी फिर हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाले हैं, और दिवाली के बाद भी मेरा कुछ और प्रोग्राम है। इट मीन्स इस मंथ मैं पूरा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से ही योगा स्टार्ट करूँ, अपनी वॉक प्रॉपर रखूं। लेकिन 2 दिन तो वॉक हुई नहीं। कल भी बारिश थी सुबह, और आज भी बारिश थी। बशर्ते जब सुबह बारिश दिखी मुझे तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मैंने अपने योगा के कपड़े रखे हुए थे, और वो मैंने योगा के लिए शूज़ रखे हुए थे, क्योंकि सुबह मतलब अलमीरा खोलो फिर सबको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं पूरे अपने कपड़े पहले ही रख देती हूँ। लेकिन 2 दिन योगा, एक्सरसाइज, वॉक कुछ नहीं हुई। और आजकल मेरी साइकिल जा रखी है सर्विसिंग के लिए, तो होप सो आज आ जाएगी। तो जो हम देख रहे हैं आजकल मौसम के हाल, तो कल से प्रॉपर धूप रहने वाली है, तो होप सो कल से मेरी एक्सरसाइज कंटिन्यू हो। तो गाइस, कल के ब्लॉग में जैसे आपने देखा कि मैं शाम को कुछ सामान लेने गई थी, जिसमें एक था ये सरसों का तेल, जो मैं रायपुर से लाती हूँ। वहाँ पे चक्की है। अमूमन मेरी कोशिश रहती है कि सरसों का तेल ही हम यूज़ करें, वो भी चक्की से निकला हुआ। और इसके बाद फिर मैं लाई थी ये सामान मार्ट से। तो ये पूरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो अभी नाश्ते की तैयारी भी करती हूँ, और इस सामान को भी रखती हूँ, और सबसे पहले राधा का खाना दे के आती हूँ। राधा आपको पता ही है कि राधा कौन है। तो राधा का खाना दे के आती हूँ, और उसके बाद फिर लग जाते हैं। और आज डिसाइड कुछ नहीं है कि मैं नाश्ता क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब्जी कुछ बना रही हूँ, तो अनीस और आदित्य ड्रामा कर रहे हैं कि क्या सब्जी बना रखी है, ऐसा वैसा वैसा। और बंगारी जी के लिए तो बनाया मैंने चीला, तो वो तो चले गए हैं ड्यूटी, और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ। तो नुपुर के टिफ़िन के लिए भी बनाना है। कल मैं सेमिया लेके आई हूँ, जिसमें नुपुर को बहुत पसंद है नमकीन सेमिया, तो देख रही हूँ वो ही बनाती हूँ। लेकिन पहले ये रहा राधा का खाना, वो दे के आती हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाना है। नुपुर, मैं नमकीन सेमिया बनानी तो मैं भूल गई ना। नहीं नहीं, तो गाइस ये ले आई हूँ मैं प्याज, दही, हरी मिर्च। तो गाइस अब सोच रही हूँ कि सेमिया ही बनाऊँ, नमकीन सेमिया। हैं? पिछली बार नहीं, नमकीन सेमिया ही बोल रही हूँ। और ये स्पेशल बनेगा नूपुर बंगारी के लिए, उसके टिफ़िन के लिए। पिछली बार मैंने YouTube की सहायता से बनाया था, काफ़ी टेस्टी बना था, बट काफ़ी दिन से नहीं बनाया है, तो ध्यान तो आ रहा है। क्योंकि उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि वो मतलब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो उसके लिए दिमाग में आ तो रहा है। हाँ नुपुर, सबसे मेरे दिमाग से ने पहले उसको रोस्ट कर देना है ना अलग से। यस 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 यस, यही चीज मेरे दिमाग से लैप्स हो रही थी। तो गाइस, सबसे पहले उसको रोस्ट करेंगे अलग से, मतलब कि कुछ भी नहीं डालना है उसमें। तेल वेल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे YouTube की सहायता लेनी ही पड़ेगी।
तो उसको पहले आपको रोस्ट करना है। सुबह ऐसी बारिश लगी 5:15 बजे कि मेरा दिल खुश हो गया। बाय गॉड, इतनी खुशी मिली मुझे कि अनूरी एक बात बता, तो जिस दिन नॉर्मल वेदर रहता है तो तू कभी भी छुट्टी ले लेती है या वर्क फ्रॉम होम ले लेती है। जैसे कल आज है जेन्युइन, तो अब तुम्हें छुट्टी नहीं है, तो मतलब ये व्हाट इज दिस। अरे दीना, इन्होंने राधा को तो दे दिया, नूरे राधा को दे दिया यार उन्होंने किसी को। वही तो मैं भी तो वहीं पे, तभी तो वो मैं राधा का खाना लेके गई। अबे यार मैंने कहा कल से क्या होगा, अब एक आदत हो गई है ना कि जितना भी। अरे पर पता क्या होता है, दूध वाले अंकल को तो दे देंगे ना, पर इसमें ज्यादा क्या होता है, लिक्विड ही होता है। तो गाइस कल मैं घी लेके आई थी। यार और भी तो हैं बेटा, चौहान तीनों ने पहन रखी है। तो गाइज मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला, यानी 1 चम्मच, और 1 कटोरी सेवइयाँ निकाली मैंने, और इसको करूँगी मैं रोस्ट। वो भी बिल्कुल हल्के गैस में, तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ सेवइयाँ जल जाएगी। तो गाइज ये मैंने ड्राई रोस्ट कर दी है सेवइयाँ, और अब इसमें मैं घी डालूँगी। ये प्याज है, हरी मिर्च डाल के इसमें अच्छे से, जैसे हम सूखी सब्जी के लिए बनाते हैं मसाला, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो मेन इसका काम है, मतलब सेवइयाँ को एक बार ड्राई रोस्ट कर देना। तो अब बनाती हूँ फटाफट। और कमरे से ऑर्डर आ रहा है मेरे भतीजे का कि मेरे लिए चाय बना। भाई सब लोग ये मुझे ऑर्डर ही देते हैं, क्या बताऊँ मैं। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस के लिए हो चुकी हूँ रेडी ऑलमोस्ट। स्वेटर्स, 2 पजामे पहने, क्योंकि जुकाम इतना ज़्यादा लग गया, क्या बताऊँ। सर्दियाँ शुरू होते ही तो खोपड़ा ख़राब हो जाता है। बट एक न्यूज़ मुझे आपको देनी है, वो कि मेरा भाई अनीश, मेरा मामी का बेटा, मेरे नानी के घर से, मेरे मामा जी का बेटा, उसके भाई का भाई निकल चुका है मर्चेंट नेवी में। इधर देखिए भाई, हेलो बोल दो। ठीक है गाइस, ये निकल चुका है मर्चेंट नेवी में। खैर इसका भी रिटर्न हो गया, उसमें क्लियर हो गया। बट ये अब उसमें जाएगा, किसमें, इंटरव्यू में, वो भी हो जाएगा। और बीमार हो चुकी बहुत ज़्यादा। गाइस इट्स 9 AM और मैं देख सकते हैं मेरे बाल देखो गीले हैं। मैं नहा चुकी हूँ और बाहर देखो मौसम, पूरी बारिश वाला मौसम है देखो। और अभी 9 बज रही है सुबह की। गाइस मैं देखो कितनी अच्छी लड़की हूँ, नहा गई हूँ सुबह सुबह, है ना। और ये लोग तो कुछ भी नहीं, इतना लेजी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी ग्लिम्स। ये तो 1 हफ्ते से नहीं नहाई है गाइस। हाँ जी मम्मी, और मेरी मम्मी और मैं ही काम क्या। नहीं गाइस, ये अब देखिए वो कमरे से ऑर्डर दे रहे हैं दोनों के दोनों, अनीस और आदित्य, कि हमारे लिए चाय भेजो। तो ये मैंने सेवइयाँ तो रख दी है, पता नहीं कैसे बनेगी, समझ नहीं आ रहा। वाह बढ़िया बनी, अच्छी बन गई। और गाइस ये चाय बन रही है हमारे निकम्मे बच्चों के लिए। तो ये ट्रे सजा दी है मैंने, बस चाय बनती है और उनको देते हैं उनके बेड में चाय। और आई होप सेवइयाँ अच्छी बन रही है, क्योंकि इसमें सबसे मेन होता है कि सेवइयाँ का ड्राई होना। तो होप फ्लेम तेज कर लो ना। नहीं, फ्लेम ही तो तेज नहीं चाहिए, फ्लेम तेज करेंगे तो वो जलेगी। अच्छा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 8:30 बजे। आपको जैसे कि मेरी शक्ल देख के ही लग रहा होगा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल शाम से या दिन से कह सकते हैं, कल दिन से मुझे हल्का सा फीवर भी है, और फीवर से मैं उतनी परेशान नहीं हूँ जितनी मैं बॉडी एक से परेशान हूँ। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है लेग्स में। तो
कल दिन से और शाम तक हल्का बुखार भी था। गले में भी हल्का सा मतलब अजीब सा हो रहा है, मतलब फुल्ली सिम्टम है कि फीवर आने वाला है या आ रहा है। खैर, तो गाइज़ थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि बदन दर्द से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। और शालिनी मैडम चली गई हैं अपनी लाइब्रेरी, साहब जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी, और नाश्ता उनके लिए बनाया शालिनी ने ही, मैगी और रोटी। और अभी हैं हम 4 लोग घर पे, आदित्य, अनीस, नुपुर और मैं। नुपुर की भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी कल से बहुत ही ज़्यादा जुकाम उसको हो रखा था। तो अभी वो तो सोई रखी है। अभी मैंने उसको पूछा भी कि कैसी तबीयत है, बट अभी वो सोई हुई है। तो गाइस थोड़ा बहुत घर का काम निपटाने में लगी हुई हूँ मैंने दूध भी रखा है। उबल गया। तो गाइस थोड़ा सा काम निपटाने पे लगी हुई हूँ मैं, क्योंकि घर पूरा बिखरा पड़ा था और कपड़े जो मैंने कल धुले थे सारे हमने सीढ़ी पे रखे हुए थे, क्योंकि कल तो रुक रुक के बारिश आ रही थी, इसलिए वो मैंने उठा दिए थे। तो अभी तक वो फैला दिए हैं। आज तो फुल्ली धूप का है। तो गाइज़ आज मेरा, आदित्य का, अनीश का और नुपुर का कहीं जाने का प्रोग्राम भी है, जो आदित्य की जिद है कि चलना ही है। तो हिम्मत तो नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी भी देखनी ज़रूरी है कि अगर बच्चे कुछ कहते हैं तो उनकी बात का सम्मान करना। गाइस ये देखिए, ये मैं बेचारी दोनों, कैसी तेरी तबीयत? ठीक है। और तेरा नहीं है बदन दर्द क्या? मेरा तो बॉडी है क्या यार? मेरा पता क्या, मुझे फीवर रात को हल्का था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ना बदन दर्द से हो रही है, पूरी बॉडी। क्या हो रहा है तेरी ड्यूटी का? उसके बाद देखती हूँ मैं जाने का, देखती हूँ सही, वहीं से ले जाऊंगी। अगर ये जसलीन के वहाँ कह रहे हैं ना, वहीं से चली जाऊंगी ड्यूटी। हाँ। तो जब तेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो 1 बजे बाद क्या जाएगी तो ड्यूटी यार? तो गाइज नुपुर को भी हमारे साथ चलना है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी मीटिंग है, बट वो घर से ही करेगी वो। तो उसके बाद फिर मैं जैसे आपको बता रही थी कि हमें कहीं जाना है और बिल्कुल अलग जगह है, अलग लोग होंगे। मुझे बहुत ऑड्स भी लग रहा है कि यार क्या करूं, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलिए अब करते हैं दिन की शुरुआत। और बालों पे मैंने लगा रखा है छकपक करके तेल। नहाती हूँ, वैसे बुखार आ रहा है, नहाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जहाँ मुझे जाना है तो नहाना तो ज़रूरी है। तो गाइस थोड़ा घर को पहले सेट करती हूँ और उसके बाद पूरा दिन कैसे कैसे निकलेगा वो आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस कहीं भी जाओ, जो सबसे टफ मेरे लिए होता है वो होता है कपड़े सेलेक्ट करना कि कौन से पहनने हैं। ये सबसे टफ टास्क लगता है मुझे, और उससे भी टफ लगता है मुझे तैयार होना, पता नहीं क्यों। तो गाइस एक सूट सेलेक्ट की है मैंने, ये वाली सूट है और ये इसमें चुन्नी है। अभी मैंने इसको 1 दिन पहना है, और वो पहना था शायद मैंने रक्षाबंधन में। अगर आप लोगों ने मेरे रक्षाबंधन वाले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपने ये सूट देखी होगी। स्पेशल मैंने ये रक्षाबंधन के लिए ली थी। तो सूट रखने का विशेष कारण ये है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे सूट ज़्यादा पहनी जाती है, मतलब वो लोग सूट पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं भी सूट पहन के ही जाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे किसी भी फंक्शन में साड़ी वगैरह पहन के जाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन भाई जैसा देश वैसा भेष करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी पर्स हैं, लेकिन बाद में यही पर्स सेलेक्ट हुआ जो नुपुर मैडम ने किया कि ये ज़्यादा बेस्ट लगेगा। वहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह भी निकाल दी हैं, तो अब सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी पहननी है। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए कि ये, खैर कुछ मतलब कर दी मैंने लगभग तैयारी। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार बिल्कुल। आज मैंने मम्मी का सूट पहना है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं एक पार्ट एक, मतलब वो सिख हैं, तो उनके हिसाब के ही मैं बिल्कुल तैयार भी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर पे रखना है इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने चुन्नी वाला पटियाला सूट काइंड ऑफ वेयर किया है।
और आपको दिखा देती हूँ मम्मी कैसे लग रही है। मम्मी इधर देखो। तो गई जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा सूट प्रेफर करते हैं, तो मैंने ये वाला सूट पहना है और ये वाले कड़े डाले हैं, मेरे गोल्ड के कड़े, और बस एक हाथ पे घड़ी पहनूंगी। गाइस थोड़ा सा मेकअप करूंगी, मतलब अपने मुंह को थोड़ा सही करने की कोशिश करूंगी, और ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर से बुखार स्टार्ट हो गया है, लेकिन जाना तो है भाई। मुझे भी गाइस बहुत तेज बुखार आ गया है, बट स्टिल मैं इतनी क्यूट लगती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे कोई पसंद ना कर लेगा फिर से। मैं आपको 2 और लड़के ही खाती हूँ। मतलब ये देखो इस गाइस, आपने गाना सुना होगा, मैं अमली नाल व्याह नहीं कराना, क्यों अमली 10 बंदे नहीं। इसके देखो ये अपने आप को पता नहीं 16 दूनी 8 जाटी हूँ समझ रहा आज। और एक हमारे साथ है अनीस बागड़ी फ्रॉम सिमलता बरदार। ये देखो इनके अब गाइस कई लोग बिना इनविटेशन और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं तो हो चुकी हूँ खूबसूरती से तैयार, क्लासी सिंपल बस, और जुकाम से भरपूर। तो गाइस हम निकल रहे हैं, वो दोनों जा रहे हैं स्कूटी से क्योंकि इसके बाद नूपुर को जाना है ड्यूटी, और मैं और आदित्य जा रहे हैं कार से। क्या हुआ? तो गाइस आदित्य फ्रूट्स लेने गया है, और इस समय है हम रायपुर चौक पे, और आगे रतन स्वीट शॉप से लेंगे हम मिठाई कोई अच्छी सी, और कुछ और चीज़ें भी लेंगे क्योंकि वहाँ पे एक बहुत प्यारी बच्ची रहती है, तो उसके लिए चिप्स वगैरह भी लेके जाएंगे, तो वो भी शायद हम रतन स्वीट शॉप से ही लेंगे। तो आदित्य को ही बोला मैंने, और ठीक ठाक बुखार आ चुका है मुझे। तो गाइस ये ले ली है हमने स्वीट, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची रहती है, तो उनके लिए ले लिए हैं ये हमने ढेर सारे चिप्स। तो अब चलें, मतलब ख़रीदारी करने का काम अब हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम सीधा चलेंगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसलिए आदित्य को थोड़ा बैक साइड ले जाना पड़ेगा गाड़ी लगाने के लिए। और वो सामने आपको दिख रहा होगा घर, उस घर पे हमें जाना है। तो गाइस ये है घर। नमस्ते, हाय कैसे हो? मैं तो निकलती हूँ। रास्ते में बैठ गए सारे।
तो गाइस 1:45 हो गए हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं घर पर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं जैसे आपको मॉर्निंग में कह रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं ये पाठ अटेंड करूंगी, इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मतलब अलग टाइप का और बहुत ही बढ़िया। और हम लोगों से बिल्कुल हट के था, क्योंकि हम लोगों के तो कुछ और तरीके से पूजा पाठ होता है या कथाएं होती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा था। और जहां हम आए थे वो सारे लोग तो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे, क्योंकि हम केवल जसलीन से ही मिले थे, इससे पहले उनकी फैमिली से फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया दिन रहा। तो गाइस अब फटाफट करके घर चलते हैं।